हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, हमने चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नया पैसेज 32 क्या कहता है। कह रहा एम्पियर लॉ गिव्स अ मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बच्चों हमने अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में गॉस लॉ पढ़ा था और फिर उसके एप्लीकेशन पढ़े, फिर देखा हमने कि हमारे पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स थे, बॉडीज़ थी, उनकी वजह से हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ठीक वैसे ही हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। क्या कहता है ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप या कोई भी वायर है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी आपके पास होगा, यानी कि आप सिंपल एक लाइन में ये कह सकते हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ठीक है, क्या कहता है कि भाई बी डॉट डी एल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along a closed plane curve is equal to mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed curve। ठीक है, इतनी बात। And Ampere's law is more useful under certain symmetrical conditions. Consider one such case of a long straight wire with cross-sectional area carrying current I uniformly distributed across this cross-section। चलो बच्चों, पहले हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, चलो ये आपके पास हो गया। इसके हम 3 केसेस ले लेते हैं। 3 केसेस लेके फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखते हैं पहले केस में मैं क्या ले रहा हूँ, कोई भी पॉइंट इनसाइड ले रहा हूँ, कोई भी पॉइंट। तो अगर मैं कोई पॉइंट अंतर लेता हूँ तो पहले आपको एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा। चलो भाई, उसकी जगह से आप एम्पियर लूप लेते हैं पहले। ये आपका केस फर्स्ट होगा। ठीक है, अब टोटल करंट तो आपको पता है कितनी है, आई है, लेकिन जो आपने अंदर एम्पियर लूप लिया है उसमें तो करंट आई नहीं होगी। तो मान लेते हैं इस पोर्शन में जो करंट है उसको नाम दे देता हूं मैं आई डैश। ठीक है ओके बच्चों, तो सबसे पहले अपना एम्पियर लो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। सही है, इतनी बात। पहले मैं आपको करंट निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो करंट क्या होगी। अब आपको ये तो पता ही है, टोटल जो रेडियस है वो हमारे पास है कैपिटल आर। ठीक है, और इस वाली जो रेडियस को मैंने लिया है वो है स्मॉल आर। अब अगर आपका टोटल एरिया, अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर है। अगर टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है तो बच्चों करंट है आपके पास आई, तो यूनिट एरिया में कितनी हो जाएगी, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई स्मॉल आर स्क्वायर में निकालोगे तो कितनी आएगी, तो आई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो बच्चों करंट आई इनसाइड वो ये आ गई। ठीक है, तो हमारा पहला काम तो हो गया कि हमने करंट निकाल ली। चलो मैग्नेटिक फील्ड निकालते। कितनी लेंथ होगी, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। एक आर से आर आपका कैंसिल हो गया, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया इनसाइड बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड किस पर कर रहा है, डिस्टेंस पर। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। यानी कह सकते हो सेंटर से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रीजन इतना। अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं। पहले चलो इसे देख लेते हैं। अब अगर मैं थर्ड केस लेता हूँ, थर्ड केस में अब मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वो बाहर ले रहा हूँ। ये तो केस फर्स्ट हो गया, यानी कि पहला रीज़न हमारा ये हो गया। अब मैं जो पॉइंट है वो कहाँ ले रहा हूँ, बाहर। अब अगर ये पॉइंट बाहर होगा तो ये बात बताओ, क्या पूरी की पूरी करंट आएगी? हाँ जी बिल्कुल। अब आपकी पूरी करंट क्या होगी, इसके अंदर आ जाएगी। इसकी रेडियस भी कितनी लिखिए, आर, स्मॉल आर। ठीक है, चलो भाई फिर से एम्पियर लॉ लगाया तो हमारे पास हो जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो लेंथ कितनी है बच्चों, तो 2 पाई आर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हमने इसे 3 केस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला केस हमने इनसाइड लिया हुआ है एम्पियर लूप, तो उसमें करंट की वैल्यू डिफरेंट है। सरफेस पर भी टोटल करंट होगी, लेकिन बाहर अगर लोगे तो भी आपकी टोटल करंट होगी। तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया।
और ये हमारा जो था वो केस नंबर फर्स्ट था। चलो भाई, अब आते हैं केस नंबर थर्ड पर, यानी कि अब मैं जो ले रहा हूँ वो सरफेस पर ले लेता हूँ। तो सरफेस में तो कुछ है ही नहीं, टोटल करंट आपके पास रहेगी ही, तो V डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी डी एल की वैल्यू आपके पास इस बार होगी 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, चलो तीनों केस अब हमारे निकल गए, एक एक करके अब देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इन द रीजन। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका है, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या है ऑप्शन, देखो बाहर वाले के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको बच्चों दिख रहा है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा। क्लियर है इतनी बात, फर्स्ट क्लियर हो गया। चलो बच्चों अब देखते हैं सेकंड, यानी कि हमसे पूछा है अगर हमारे पास जो भी एम्पियर लूप है वो इनसाइड, यानी कि पॉइंट जो है वो अंदर है। अब अंदर है तो उसके लिए क्या आया था, देखो ये आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, म्यू नॉट आई अपॉन ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले में क्या है, जब सेंटर से सरफेस तक तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बच्चों आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है। ये आपके डिस्टेंस आर है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है भाई, बढ़ा, जब तक सरफेस तक नहीं पहुँचते तब तक बढ़ रहा है। जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है इस रीजन में। ठीक है ना इतनी बात, ओके। तो हमारे पास ग्राफ देखो कौन सा है, ग्राफ हमारा देखो थर्ड ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगले पाते हैं, कह रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट आर बाई टू एंड टू आर। यानी कि एक बार अंदर लेना हो और एक बार बाहर। चलो दोनों का रेशियो निकालते हैं एक एक करके। तो देखो भाई पहले के लिए फॉर्मूला निकालते हैं V1। कहाँ पर निकालना है, तो हमें निकालना है इनसाइड, इनसाइड ही है ये रहा R बाई टू। तो क्या फॉर्मूला था R बाई टू के लिए, तो मैंने देखो ये वाला फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्मॉल आर है उसकी जगह आप आर बाई टू रख दो। जैसे आर बाई टू रखोगे तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये आपका V1 हो गया। ऐसे ही आपको B2 निकालना है। B2 कितना है, तो म्यू नॉट आई, बी की देखो बाहर हमें निकालना था, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या है आर की वैल्यू, तो बच्चों आर की वैल्यू आपके लिए थी 2R, तो 2R रख देते हैं। चलो भाई रखा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू, सॉरी हमारे पास 2 और है क्योंकि हमें इसकी जगह 2R रखना था, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो दोनों सेम ही आ गए। तो इनका रेशियो क्या हुआ बच्चों, तो इनका रेशियो हो गया 1:1, बराबर ही रेशियो। ठीक है ना, चलो भाई, तो ऑप्शन कौन सा हो गया है, ये डी ऑप्शन। अब देखो बच्चों हमारे पास अब आता है, ये तो आपकी बात क्लियर होगी। मैंने बताया कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या कर रहा है, जो भी आपके पास सिमेट्रिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कंडक्टर, उनका हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का काम करता है सिमेट्रिकली कंडीशंस में। ठीक है इतनी बात। और मैंने बताया कि आपको एक वायर दिया हुआ था, उस वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो मैंने उसमें 3 केस आपके लेके दिखाए। पहला केस, एक बार पॉइंट इनसाइड है, यानी कि जो आपको एम्पियर लूप लेना है वो अंदर लेना है, एक बार आपने बाहर लिया और एक बार आपने सरफेस पर लिया। तीनों केस में आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या कहता है, द डायरेक्ट करंट आई फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, देन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों अब अगर ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, अभी जो पाइप है इसके अंदर तो कोई करंट होगी नहीं, जो भी करंट है वो उसकी सरफेस से जा रही है। अब अगर मैं इनसाइड कोई भी एम्पियर लूप लेता हूँ तो इस एम्पियर लूप लेने पर अंदर कोई करंट मिलेगी ही नहीं,
और जब अंदर कोई करंट होगी ही नहीं तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं इनसाइड। ये आप याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि अंदर करंट नहीं है, जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड किस बात का, तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा उस पाइप के इनसाइड। क्लियर है। रीज़न क्या है, रीज़न है करंट का जीरो होना। चलो भाई, बहुत ही मज़ेदार पैसेज था ये, बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें 3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है, और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका। तो पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।